Good morning, dear students. Yesterday we completed the reading of the lesson The Fun They Had. प्रिय छात्रों, कल हमने लेसन द फन दे हैड की स्टोरी को लेसन को रीड किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन. आज हम इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस को करने के लिए जा रहे हैं. प्लीज लिसन देम. हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? आंसर, मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13. मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 वर्ष का था. वॉट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट इन अ डायरी टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक. मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को वास्तव में एक वास्तविक पुस्तक मिल गई. हैड मार्गी ever seen a book before? Question number 3. Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने इससे पहले किसी पुस्तक को देखा था? आंसर, नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. नहीं, मार्गी ने इससे पहले कभी भी पुस्तक को नहीं देखा था. क्वेश्चन नंबर 4. What things about the book did she find strange? क्वेश्चन का मीनिंग है मार्गी ने बुक में कौन सी बात को विचित्र पाया? मार्गी ने बुक में किस बात को विचित्र पाया? आंसर, सी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स एंड लेटर्स इन द बुक स्टूड स्ट्रेट, दे वर नॉट मूविंग एज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. मार्गी ने पुस्तक में इस बात को स्ट्रेंज पाया कि जो लेटर्स थे, जो वर्ड्स थे, वो बुक में स्थिर थे, वो मूव नहीं कर रहे थे. दे वर नॉट मूविंग एज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. जिस प्रकार कंप्यूटर स्क्रीन पर जो वर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं, गति करते हैं, लेकिन जो बुक होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो स्थिर रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं. यह बात मार्गी को विचित्र लगी क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाई करती थी और उसको वर्ड्स मूव करते हुए नजर आते थे. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? आप टेली बुक्स के बारे में क्या जानते हैं या टेली बुक से आप क्या समझते हैं? आंसर, अ टेली बुक इज नॉट अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर. टेली बुक उस प्रकार की बुक नहीं होती है जिसे कि एक पेज पर प्रिंट किया जाता है. इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और CD, DVD एंड डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन इंसर्टेड इन अ कंप्यूटर. मतलब टेली बुक जो है वो पेपर पर नहीं लिखी जाती है, बल्कि जैसा कि हम सभी जानते हैं इसे सॉफ्टवेयर के रूप में CD या DVD में इंस्टॉल किया जाता है. और जब हम इसे कंप्यूटर में CD या DVD को इंस्टॉल करते हैं तो टेली बुक जो है वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आने लगती है. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी का स्कूल कहाँ था? क्या उसके कोई स्कूल के मित्र थे? आंसर, मार्गीज स्कूल वॉज इन हर होम. मार्गी का स्कूल उसके अपने घर में ही था. आ रूम नेक्स्ट टू द बेडरूम वॉज हर क्लासरूम. उसके बेडरूम के बगल में जो कमरा था वही उसका स्कूल था. सी लर्न फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर. और उस पर वो कंप्यूटर से पढ़ती थी. सी हैड नो क्लासमेट. उसका कोई भी क्लासमेट, कोई भी क्लास का साथी नहीं था. What subjects did मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी किन विषयों को पढ़ते थे? आंसर, मार्गी एंड टॉमी लर्न यूजुअल स्कूल सब्जेक्ट लाइक मैथ, ज्योग्राफी एक्सेट्रा. मार्गी और टॉमी घर पर गणित, ज्योग्राफी आदि सभी प्रकार के विषयों को पढ़ा करते थे. आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी. शॉर्ट आंसर्स हैं. I would not throw it away. Who says these words? मैं इसे नहीं फेंकूंगा, ये शब्द कौन कहता है? आंसर, Tom says these words. Tom इन शब्दों को कहता है. What does it refer to? It का क्या तात्पर्य है? It refers to the old book which Tommy had found. It का उल्लेख यहाँ पर पुरानी पुस्तक से है, वास्तविक पुस्तक से है, प्रिंटेड पुस्तक से है जो टॉमी को अपने घर में मिली थी. What is it being compared with by the speaker? यहाँ पर स्पीकर के द्वारा इसकी तुलना किससे की जा रही है? आंसर, इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद देयर कंप्यूटर स्क्रीन बाय द स्पीकर. इस रियल बुक की तुलना जो है वह कंप्यूटर स्क्रीन पर जो टेली बुक दिखाई जाती है उससे इसकी तुलना की जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. हु डज दे रेफर टू? यहाँ पर
उनके पास कोई टीचर नहीं होता था, उनके पास एक टीचर होता था लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था। यहाँ पर दे का तात्पर्य किससे है? तो दे रेफर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ द फास्ट जनरेशन व्हेन बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर। यहाँ पर दे का तात्पर्य उन बच्चों से है जो कि पिछले युग में, जो कि पिछली पीढ़ी के हुए थे। आज से 150 साल पहले के उन बच्चों के बारे में बात की जा रही है जो कि प्रिंटेड बुक्स को पढ़ा करते थे। दे का तात्पर्य यहाँ पर स्कूली छात्रों से है जो कि स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते थे। What does regular mean here? यहाँ पर रेगुलर का शब्द का क्या अर्थ है? Here regular means मैकेनिकल। यहाँ पर रेगुलर का मतलब है एक मैकेनिकल टीचर से, एक मशीनी टीचर से। What is it contrasted with? इसका विरोध किससे किया गया है? मैकेनिकल टीचर एंड अ ह्यूमन टीचर आर बीइंग कंट्रास्ट विद। यहाँ पर एक मैकेनिकल टीचर जो कि कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ाता है, और एक मनुष्य जो कि क्लास में छात्रों को पढ़ाता है, उनको आपस में उनके बारे में विरोधाभास बताया गया है। नाउ सम अदर क्वेश्चंस। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 3 वर्ड्स। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके क्वेश्चन आंसर हमको लगभग 30 वर्ड्स में देने हैं। What kind of teachers did Margie and Tommy have? मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे? आंसर, Margie and Tommy belonged to the future generation and they had mechanical teachers like computers. मार्गी और टॉमी जो हैं वो आने वाली पीढ़ियों के छात्र थे और उनके पास मैकेनिक टीचर यानी कि कंप्यूटर्स, रोबोट आदि इस प्रकार के टीचर्स थे। Their teachers were not human being. उनके जो अध्यापक थे वो मनुष्य नहीं थे, वो मशीन्स थी। दे वर ऑपरेटेड बाय ह्यूमंस एट होम। और उन टीचर्स को घर पर मनुष्यों के द्वारा, छात्रों के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, तब वो काम करते थे। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया? आंसर, मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन स्टडीज। मार्गी अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रही थी। प्रोबेबली समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर। और उसे कंप्यूटर टीचर जो था उसमें कुछ गड़बड़ी थी। सो मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर। इसलिए मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जिससे कि वो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है, जो उसका कंप्यूटर है, उसको देख सके कि उसमें क्या समस्या है, उसमें क्या परेशानी है और उसे ठीक कर सके। What did he do? कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया? आंसर, द कंट्री इंस्पेक्टर वॉज कॉल्ड फॉर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर। काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया गया था जिससे कि वो कंप्यूटर को देख सके। ही टुक द टीचर अपार्ट। उन्होंने कंप्यूटर को खोला। ही स्लोप द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और उन्होंने कंप्यूटर को खोला और उन्होंने ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, ज्योग्राफी का जो पोर्शन था, वह एक ज़्यादा उम्र के बच्चे के अनुसार गियर अप हो गया था। इसलिए उन्होंने उसको एक 10 साल की बच्ची के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम किया जिससे कि 10 वर्ष की बच्ची उसके द्वारा पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को समझ सके। Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्गी ज्योग्राफी विषय में अच्छी प्रकार से काम क्यों नहीं कर पा रही थी? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया? मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मार्गी ज्योग्राफी विषय में अच्छा कार्य इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर था, ज्योग्राफी का जो उसका कंप्यूटर पोर्शन था, वो उसकी उम्र से ज़्यादा बच्चों के लिए सेट हो गया था। इट वॉज नॉट हर फॉल्ट। इसलिए यह उसकी गलती नहीं थी। द कंट्री इंस्पेक्टर स्लोप द ज्योग्राफी सेक्टर अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल सो दैट मार्गी कुड कोप विद इट। कंट्री इंस्पेक्टर जो था उसने ज्योग्राफी सेक्टर की स्पीड को स्लो किया। एक 10 वर्ष की बच्ची के अनुसार के ब्रेन के अनुसार उन्होंने ज्योग्राफी सेक्टर को सेट किया जिससे कि मार्गी उसको आसानी से समझ सके और उसमें अच्छा परिणाम ला सके। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर अर्थात टॉमी के कंप्यूटर को क्या हो गया था? Tommy's teacher had once been taken away for repair for nearly a month because the history sector was blanked out completely.
टॉमी का जो कंप्यूटर था उसको एक महीने के लिए सुधारने को ले जाया गया, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। डेट मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई? क्या मार्गी की क्लासें जो थी, जो वो घर पर पढ़ती थी कंप्यूटर पर, वो रेगुलर थी? उसके रेगुलर दिन थे, रेगुलर आवर्स थे, ये हमको बताना है। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी की सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती थी, उसके अलावा उसके 5 दिन के पढ़ने के घंटे और दिन फिक्स थे। इट वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लिटिल किड्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्गी की माँ का ऐसा सोचना था कि बच्चों को यदि हफ्ते में 1-2 दिन की छुट्टियां मिल जाती हैं तो वो अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने दिनों के स्कूलों का वर्णन किस प्रकार किया? टॉमी डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड नॉट सेट अप इन अ हाउस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जिस प्रकार के स्कूलों में पढ़ते हैं उसी की बात हो रही है। तो टॉमी ने बताया कि पुराने प्रकार के जो स्कूल होते थे वो एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग में आयोजित किए जाते थे, वो घर पर नहीं होते थे। ऑल द किड्स वेंट देयर फॉर स्टडिंग। सभी छात्र वहाँ पढ़ने के लिए साथ साथ जाते थे। ऑल द किड्स ऑफ द सेम एज लर्न द सेम थिंग। सभी समान उम्र के बच्चे एक सी चीज को याद किया करते थे, पढ़ा करते थे। द टीचर वॉज अ रियल मैन। उनको पढ़ाने वाला अध्यापक एक वास्तविक व्यक्ति होता था। एंड नॉट अ मैकेनिकल और रोबोटिक टीचर। उनको पढ़ाने वाला जो टीचर होता था वो कोई कंप्यूटर, कोई रोबोटिक नहीं होता था, बल्कि वास्तविक मनुष्य, ह्यूमन बीइंग उनको पढ़ाया करता था। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? टॉमी पुराने प्रकार के अध्यापकों के बारे में हमको किस प्रकार से बताता है? हम सब जानते हैं, जो प्रेजेंट स्टडी है उसी के बारे में बात की गई है। टॉमी डिस्क्राइब्स दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग्स। तो पुराने जमाने में पढ़ाने वाले अध्यापक हुआ करते थे, मनुष्य हुआ करते थे। एंड दे केम टू स्कूल विच वॉज इन अ स्पेशल बिल्डिंग। और वे एक ऐसे स्कूल में आते थे जहाँ पर एक विशेष इमारत होती थी। दे आस्क्ड द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड गेव देम होमवर्क एंड टॉट अदर थिंग्स। वे छात्रों से प्रश्न पूछा करते थे, उनको होमवर्क दिया करते थे और उनको अन्य कई चीजें भी पढ़ाया करते थे। Dear student, these are all the short questions of this lesson, the fun they had. You have to note down these questions in your notebook and you have to learn these questions. Have a nice day. Bye bye.